वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। तो फाइवर पे अगर कोई क्लाइंट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्लाइंट जो उनसे हैं वो गलती से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ऑर्डर प्लेस करवाने के बाद उन्हें इशू ये फेस होता है कि रिक्वायरमेंट वो मॉडिफाई करना चाहते हैं या फिर उन्हें वो टास्क नहीं चाहिए, उन्हें अब ऑर्डर कैंसिल करवाना है। तो एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप फाइवर की जो टीम है, सपोर्ट है, उनको एक मैसेज लिखो, एक प्यारा सा मैसेज लिखो। उसमें रिक्वेस्ट कर दो कि जी मैंने, अगर ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर लोगे तो वो इफ़ेक्ट ये करेगा कि कैंसिलेशन रेट जो सा हमारी फाइबर आईडी के ऊपर मेंशन होता है वो हमारी आईडी की रेटिंग को अफेक्ट करेगा। तो अगर चाहते हो कि आईडी को अफेक्ट ना करे ऑर्डर और कैंसिल हो, लेकिन फिर भी तब भी कैंसिलेशन तो काउंट होगी, लेकिन थोड़ा सा शायद माइनर सा आपको छूट मिल जाएगी। आपको करना ये होगा कि क्लाइंट को, फाइवर सपोर्ट को, क्लाइंट के वो जो मैसेजेस हैं जिसमें उसने रिक्वेस्ट की है कि सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी और मैं ये कैंसिल करना चाहता हूँ, आपने एग्जैक्ट वो जो उसके मैसेज हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना और वो सेंड करना है फाइबर सपोर्ट टीम को। और यहाँ पे मुझे इस क्लाइंट ने कहा था, ये स्क्रीन पे व्यू कर रहे हैं, ये है जी। Sorry, I apologize. I would like to cancel this order. I want us to try to do something different that I believe will be more productive for me. As you okay with this? तो अब इसने रिक्वायरमेंट चेंज करवानी है और इसने ये टास्क नहीं करवाना। तो अब मैंने अपनी एंड से ये इससे कोशिश की कि कैंसिल करवाने से पहले, कैंसिल तो अगर इसने चाहा कैंसिल करवाना है तो कैंसिलेशन तो कंफर्म है, वो तो होनी है, लेकिन उससे पहले एक कोशिश मैंने की कि अगर इसने कैंसिल नहीं करवाना बल्कि मॉडिफिकेशन करवानी है और ये चेंज करवाना चाह रहा है, तो मैंने इससे ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम इसी वाले ऑर्डर में इसकी जो नई मॉडिफिकेशन है, मैं इस ऑर्डर को उस नई मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अज्यूम कर लूँगा कि ये आपने उस टास्क के लिए ऑर्डर प्लेस करवाया था। और इसने रिक्वेस्ट की कि अगर बजट जो सा है वो नई मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा बजट रहेगा तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारी म्यूचुअली कन्वर्सेशन से ये डिस्कस हो गया। तो अगर तो ऑर्डर कैंसिल होता तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पकड़ना था, इसके मैसेजेस के जो रिकॉर्ड है उसके स्क्रीनशॉट फाइबर सपोर्ट की टीम को सेंड कर देना। इस केस में अब जब ये एग्री हो गया कि हमने म्यूचुअल कन्वर्सेशन के थ्रू परस्यू करना है, तो ये डेडलाइन भी इंक्रीज है, इसने कुछ न्यू मॉडिफिकेशन भी सेंड किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली बजट जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट है और टाइम लिमिट भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो उसकी जब इसको रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो यहाँ पे एक बटन व्यू कर रहे हो, ये यहाँ पे है ऑर्डर सेक्शन में। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में मूव करना है। ऑर्डर्स में ठीक है, दो अभी एक्टिव हैं, एक डिलीवर्ड है। एक्टिव वाले में इस पर्सन का रहा ये वाला 50 वाला, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पे ये बटन है। इससे पहले इसने शायद कोई मैसेज प्रोवाइड किया, इसको मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ टाइम की, एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम। और डिलीवरी टाइम में buyer too busy for this job, I am not able to do this job, the buyer requested additional work which was not in the scope of the original order, extend delivery time, और ये रहा। और I didn't receive enough information from buyer। ठीक है, ये मैंने ये सेट कर लिया कि अब उस बटन पे गए राइट साइड पे जो था, और यहाँ पे मैंने एक्सटेंड डिलीवरी टाइम को चूज़ किया और नीचे रीज़न लिख दी कि बायर ने एडिशनल जो मॉडिफिकेशन है वो रिक्वेस्ट की है जो कि ओरिजिनल ऑर्डर की जो टाइम लिमिटेशन है उसमें नहीं आती। तो इसमें मैंने, ये 28 फरवरी था, मैंने इसको 6 दिन और एक्सटेंड किए तो ये हो गया 6 मार्च तक का। ओके, तो ये था, ठीक है, MT4 MQL4 1 week टाइम एक्सटेंशन।
ओके, ये इसको मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी टाइम इंक्रीज़ करने की। तो अब हम वापस आते हैं और ऑर्डर सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट ओपन, बेबी कैंडल के नाम पे क्या सेंड कर रहा है मुझे। ठीक है, ये ऑर्डर जो है ना, ये ट्रेडिंग रोबोट का है, तो ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हैं कुछ, तो उस पैटर्न की बेस पे ये गलत मतलब नहीं लेना इसका। ओके 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 ठीक है। ऑर्डर रिक्वेस्टेड और एक्स्ट्रा ऐड कस्टम, इसको ना मैं कस्टम ऑफर इसकी चैट के थ्रू ही सेंड कर देता हूँ। एक तो कस्टम ऑफर 35 की थी और एक और मैं इधर ही क्रिएट कर देता हूँ। कस्टम ऑफर एक तो 35 की है और दूसरी MT4 प्लेटफॉर्म, MQL4 और ये, और ये रहा 35। और इसको हमने अगर 9 दिनों में किया तो ये कब जाके होगा, इसकी जो डिलीवरी टाइम है, अगर अभी का जो है ये 25 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 6 को जैसे प्रीवियस वाला जो था वैसे ही है। एक्सपायरी टाइम 5 days और एडिशनल टाइम ज़्यादा तो नहीं, और डेज कर देता हूँ, एडिशनल और ऑप्शनल 9 days टू ऑप्शनल, ठीक है, 1 टाइम डिलीवरी और एक्सटेंड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट इसने एक्सेप्ट कर ली है, तो हमारा जो डिलीवरी टाइम था, चलो अच्छा इसके साथ मैं यहाँ पर भी बजट इंक्रीज़ कर सकता था। चलो अब होगा ये कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डर काउंट हो जाएगा, तो मैंने हाँ
तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमने 6 डेज़ इंक्रीज़ किए हैं, रिक्वेस्ट इस सेक्शन से मैंने इंक्रीज़ की, क्रिएट की, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया और बजट का जो ऑर्डर का जो डेडलाइन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और एक्स्ट्रा एक कस्टम ऑफ़र भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो पैसे मैं यहाँ पर भी ले सकता था, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो शायद इस वजह से मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैंने एक्स्ट्रा एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर भी ये आ चुका है। तो चलो जी, डेडलाइन इंक्रीज़ हो गया और इस तरह हम डेडलाइन इंक्रीज़ करते हैं और कस्टम ऑफ़र भी एक दे दिया इसको। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी को शेयर करें।